आतंकवाद का कोई जात नहीं है। मुस्लिम को तो झूठ मूठ का बदनाम किया जाता है। और रहा पाकिस्तान से मुसलमान को, इंडिया के मुसलमान को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदुस्तान को देखेंगे। आज हिंदुस्तान का हर फर्द चाहता है कि आप पाकिस्तान का नेस्त नाबूद कर दीजिए, मिटा दीजिए आप उसको। जहाँ खोदा वहीं खुदा है, जिधर खोद रहे हैं वहीं मतलब भगवान अल्लाह निकल रहा है। तो ये सब राजनीति की जो राजनीति हो रही है उसकी क्या है? ये सब राजनीति है भैया। आम पब्लिक इस बात को समझ रहा है। अब ये देर नहीं है, ये धीरे धीरे जब लोग समझने लगेगा। आप कहाँ चले जाइएगा, आप कहाँ जाइएगा, उठता है कि एक तरफ कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जहाँ वहाँ पे नाम पूछ के मारे जा रहे थे, धर्म पूछ के मारे जा रहे थे। बस टाइम नहीं है क्या? वही बात मुद्दा मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप बंदूक लेके मारने के लिए, मुझे भी डर है कि मुझे एक सेकंड अगर देर हो गई तो मुझे गोली लग सकता है। मैं जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके भागूंगा। हमको नाम जी पूछने की मेरे पास टाइम नहीं है। वहाँ है झूठ बोल रहे हैं आप। एकदम सरासर ये कहानी है, ये कहानी है बिल्कुल। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ? कहानी है इसमें, तो इसमें नहीं लगता। देखिए जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, हर लोग आतंकवाद का विरोध करते हैं और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को आतंकवाद का विरोध करना चाहिए। ये बात जान लीजिए, कोई खुश नहीं है। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ये बात आप समझ लीजिए। लोग हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं। मुसलमान को हिंदू मार रहा है तो वो आतंकवाद हो गया, और हिंदू को मुसलमान मार रहा है तो वो आतंकवाद हो गया। ऐसा नहीं, धर्म इनके माथे पे जिहाद सवार है पूरी तरह। बिल्कुल जिहाद सवारी आप कह सकते हैं। इसका कोई, हर लोग विरोध करते हैं। तमाम हिंदुस्तान के लोग आतंकवाद का विरोध करते हैं। पहलगाम में जिस तरह से तमाम लोगों ने विरोध किया, और ये पाकिस्तान ये जो मोदी लाते हैं ना, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना? तमाम हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान से क्या लेना देना? आज हिंदुस्तान का हर फर्द चाहता है कि आप पाकिस्तान का नेस्त नाबूद कर दीजिए, मिटा दीजिए आप उसको। आप जितने आतंकवादी उसमें घुसे थे उनका सर को कीजिए आप, लेकिन अभी तक आप एक आतंकवादी को आप नहीं पकड़ पाए। पहलगाम वाले मामले में एक भी आतंकवादी को ना आप जिंदा मार सके और ना मुर्दा मार सके। करना चाहिए, पाकिस्तान में हमला कर देना चाहिए। नहीं, हमला, सवाल ये कि हमला आप कैसे करेंगे? आप कहते हैं कि सिंधु घाटी का पानी बंद कर दिया जाएगा। आप पानी बंद कैसे कीजिएगा? आप अपने देश में, आप अपने स्टेट में आप एक ऐसा बांध नहीं बना पाते हैं कि आप बाढ़ के प्रकोप से बच सकिए। और पाकिस्तान के पानी को 6 नदी से पानी जाता है। आप तमाम जनता को बरगला रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इसी तरह का मिशन फैला करके तमाम लोगों के दिमाग पे जो है ना अटैक करती है। ये बात आप समझ लीजिए। बिल्कुल बरगला रही है। ये पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते हैं। पानी रोकने के लिए इनको 20 साल तक मेहनत करना पड़ेगा। ये बात जान लीजिए, 20 साल तक वैसे बांध की तैयारी करनी पड़ेगी। हमला कर देना चाहिए कह रहे हैं आप? नहीं, हमला तो एक रणनीति के अनुसार ही कोई भी कंट्री करता है। ये बात आप जान लीजिए। अटैक करना कोई इतना आसान नहीं होता है। उसमें हमारे देश की भी बर्बादी होगी, हमारे देश के सेना भी मारे जाएंगे। तो हर बात पे अटैक होना बड़ी बातें नहीं, लेकिन जो आप देश में जो आपकी स्थिति है, जिस तरह से आप कश्मीर को आपने असुरक्षित छोड़ दिया है, आप क्यों नहीं उसको सुरक्षा में रखे? आप 370 हटाए तो आपको समझना चाहिए था कि कश्मीर में पहले से विरोध हो रहा था, लेकिन आपने पुलिस प्रशासन और सेना के बल पे आपने 370 को हटाया तो आप आज उसको सुरक्षित रखते। लेकिन आपने उसको तमाम जनता को इसी तरह छोड़ दिया तो आज अटैक हुआ तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेदारी आप कह रहे हैं सरकार को लेनी चाहिए। ऑब्वियसली सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और तमाम जो अमित शाह जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ को चलाते हैं, इन लोगों को रिजाइन करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा मोहम्मद शाहिद हुआ। हाँ, बहुत देर से सुन रहे थे। क्या आप इस जो हमला हुआ है इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये हमला जो हुआ है तो ये पूरे देश के लिए बहुत दुख की बात है। और रहा कि इसमें वहाँ के कश्मीरी जो भी मुसलमान थे, हम हमला करने वाले से वो लड़े जो कि मुस्लिम थे, और बहुत सी की जान बचाया भी और बहुत सा को वहाँ से निकाला भी। तो इसलिए मुस्लिम को बहुत जगह पे बदनाम जो किया जाता है कि मुस्लिम ऐसे है वैसे है, आतंकवादी मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है। हमला करने वाला तो मुस्लिम ही था जो हिंदू धर्म के नाम पे गोली। हमला करने वाले का कोई जात नहीं होता है, चाहे वो हिंदू के शक्ल में हो या मुस्लिम के शक्ल में हो। आतंकवाद का कोई जात नहीं है। मुस्लिम को तो झूठ मूठ का बदनाम किया जाता है। और रहा पाकिस्तान से मुसलमान को, इंडिया के मुसलमान को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदुस्तान को देखेंगे। और वहाँ मुस्लिमों ने बहुत सपोर्ट किया। जितने घूमने वाले टूरिस्ट थे वहाँ, सबका मुस्लिम ने बहुत सपोर्ट किया। सबको खाने पीने के लिए बहुत सा किया मुस्लिम।
अभी लेकिन भाजपा के लोग तब सवाल उठाते हैं जब यहाँ के भी मुसलमान पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं कि इसका फायदा, चुनावी फायदा मोदी सरकार को होगा। मोदी जी इस पे राजनीति कर रहे हैं पूरी तरह से। राजनीति लोग तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो और मेरे वोट बैंक मेरा बने। ये तो नेता लोग का सिस्टम है। जी, मोदी जी तो कह रहे हैं इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। रक्षा मंत्री गए हुए हैं कश्मीर, गृह मंत्री गए हुए हैं कश्मीर। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि वहाँ से अटैक हुआ तो आप कड़ा एक्शन लीजिए। इसके साथ पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, चाहे वो मुस्लिम की शक्ल में हो, चाहे हिंदू की शक्ल में हो, चाहे ईसाई के शक्ल में हो या पंजाबी के शक्ल में हो। जितने देश का आदमी है सब आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। जी, दम सब। लगता है कि अब कश्मीर में लोग टूरिस्ट जाएंगे या फिर डर का माहौल पूरी तरह से रहेगा अभी भी? देखिए, सबसे बड़ा रीजन है कि जो भी 1-2 किलोमीटर के अंदर में जो हुआ, तो इनका कैसा बंदोबस्त था कि वहाँ सेना नहीं था या कोई पुलिस प्रशासन नहीं था। इस पे भी सवालिया निशान उठता है कि 2 किलोमीटर तक वहाँ जो भी कांड हुआ, तो 2 किलोमीटर तक कोई सेना, कोई पुलिस नहीं कैंप था। नीचे थी ना, कह रहे वो काफी ऊंचा जगह है, कैंप नीचे है, ऊपर फिर भी टूरिस्ट के लिए तो आपको इंतजाम रखना ना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। प्रोटेक्शन होना ना चाहिए। तो इस पे सवाल पे भी, सरकार पे भी सवाल उठता है। उसमें मानते हैं कि यहाँ पे फेलियर है, लापरवाही इसको बोला जा सकता है, लापरवाही बोला जा सकता है। आप जान रहे हैं कि कश्मीर ऐसा सेंसिटिव जगह है जहाँ बराबर ऐसा होता रहता है, तो जनता की सुरक्षा के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कदम वहाँ पे उठाना चाहिए। हमको चौकन्ना रहने चाहिए, पहले चौकन्ना रहना चाहिए। पीके नहीं नहीं, मोहम्मद तौसीफ हुआ। मोहम्मद तौसीफ, हाँ, अभी जो हुआ है हमला, उसको एक नौजवान के नाते कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल निंदनीय है ये, जोर से बिल्कुल निंदनीय है ये, सही है बिल्कुल। जी। इसमें आपको भी क्या बोलना है, हम भारतीय हैं, हाँ। हमारे भारत में लोगों का खून है, ये हमारी तो निंदनीय होगी। सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए आपके अनुसार? सारा पावर सरकार के हाथ में। सरकार इसमें अगर कड़ी प्रतिक्रिया करे ताकि आगे आतंकवादी सुरक्षा में चूक ना करें, तो इसमें सबसे पहले सरकार को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। और जहाँ तक ये देखे, इसमें कुछ ना कुछ साजिश भी हो सकती है। साजिश लग रही घर है में ही बेदी होता है। किसकी, कश्मीरियों की साजिश लग रही है, किसकी लग रही है? आपने तमाम लोगों को मालूम है सोशल मीडिया पर किस तरह का कश्मीरियों का बिहेवियर है। वो लोग खुद की जान की हिफाजत किए बगैर उसमें कूदे, अपना जान गंवाएं। सारा जमाना जान रहा है, लेकिन कुछ मीडिया जो है ऐसा है जो उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब उसमें कौन सा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कश्मीरियों के लिए मोदी सरकार कितना भी कुछ कर दे, कश्मीरी पाकिस्तानियों को शरण देते हैं, इसमें भी उन लोगों का हाथ ही लग रहा है। ऐसे ही तो आतंकवादी नहीं आ गए होंगे ना, कोई शरण दिया होगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप बहुत सारा डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपको पहले सुरक्षा में की करना चाहिए। इसके लिए सरकार को टाइट होना है, तो सरकार तो छूट गया। और ये प्लस पॉइंट भी है कि आपको इलेक्शन भी करीब है। इसमें हम कश्मीरियों की जगह अगर सरकार को भी ब्लेम कर सकते हैं। ब्लेम तो होता रहेगा, लेकिन हम लोग आपस में अगर जब तक ना नफरत का भावना खत्म करेंगे तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। जो कह रहे पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, वहाँ के आवाम और यहाँ के आवाम में बहुत फ़र्क है। सरकार कहीं की सही नहीं होती, ना वहाँ की सही है ना यहाँ की सही है। यहाँ की सही नहीं है। वो भी एक यहाँ से गए हुए हमारे पूर्वज है, और वो कोई गैर नहीं है। हम ना पाकिस्तान के समर्थन में हैं, लेकिन हाँ, मेरा अगर इंडिया की बात है तो हम उसके लिए बॉर्डर पर तैनात रहेंगे। पाकिस्तान विरोधी तो है ना, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर हम इंडिया का खा रहे तो इंडिया का कहेंगे ना सर। पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना अभी, लेकिन हम चाहते नहीं कि बेवजह जंग हो, बेकसूर की मौत हो। उसमें बेकसूर जंग में लोगों का बेकसूर का जो मौत हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह हम उसका निंदा तो कर रहे हैं सर। उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम एक्शन लें, हमें भेज दीजिए बॉर्डर पर। क्या कर सकते हैं इसके लिए? लेकिन उसमें कौन मारा? आप आतंकवादी। मुस्लिम नौजवान होने के नाते गुस्सा नहीं आता कि इसमें हमारे कौम पे उंगली उठती है जब भी कहीं मौत होगा अगर हिंदुओं पे? सर जी, यही तो बात है। अगर गुस्सा करके हम भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते तो फिर हमारा इंसानियत का फर्ज ही खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? पेशेंस से काम लेंगे, सब्र लेंगे, और हाँ, ढूंढ के उन आतंकियों को मारने का ये काम सरकार करे। हाँ, इसमें क्या रहेगी, पूरी दुनिया में कहीं होंगे, उसको ढूंढ के मारा जाएगा। अरे मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं सर जी। मोदी जी कर तो दे, जो बयान दे रहे से भरोसा नहीं है। भरोसा होता तो फिर बोलने का जरूरत है। आप पूछते ही नहीं सवाल इतना, फिर आप बताएंगे सर क्या नाम? काम कर देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली हुआ। अभी जो हमला हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमला जो हुआ वो 16 आना गलत हुआ है, और वो टूरिस्ट पैलेस है तो उसमें सिक्योरिटी पूरी टाइट होनी चाहिए। आप जान रहे हैं कि अभी 370 का आग सुलगा है, तो वो अभी बुझा नहीं है। तो 370 के अलावा भी आपको चाहिए था कि वहाँ सिक्योरिटी पूरा टाइट रखे, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, सैलानी लोग, तो उनकी सुरक्षा के जिम्मेदार जो है कि नहीं हमारी सरकार है। और सरकार ने एकदम आज़ाद छोड़ दिया। अब बताइए कि 2 किलोमीटर तक एकदम ब्लैंक रहेगा तो कोई भी कहीं का आ जाएगा। और ये क्या शनाख्त है कि वो हिंदुस्तान का नहीं है आतंकी या पाकिस्तान का है? इसके लिए तो कोई सही एक आतंकवादी संगठन कह रहे हैं कि वो हमारा हमला, उन्होंने तो जाहिर करके बताया पूरी तरह से, तो पाकिस्तान की साजिश है इसमें। तो पाकिस्तान की अगर साजिश है, हमला है, तो आप उसको दबा दीजिए कि मेरे सबको मेरे पास लाओ।
जब आप बाहर से ला सकते हैं आतंकी को तो यहाँ से क्यों नहीं ले सकते हैं? मोदी जी कह तो रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी हो उनको ढूंढ के मारा जाएगा। कह तो बहुत कुछ रहे थे वो। तो भरोसा नहीं है आपको देश के प्रधानमंत्री पे? देखिए, भरोसा कर लिया जिस पे उसी ने हमको लूटा है, इसलिए अब कहने की बात ही नहीं है। तो अब मोदी जी पे भरोसा नहीं आपको? और जो उनके साथ हैं वो मजबूरी का साथ देते हैं, इसलिए कि हाकिम वक्त उतरा है मक्कारी पर और लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर। कल जिस जुर्म में सजा लिया जाता था, आज एजाज दिया जाता है गद्दारी पर। सरकार के लिए कह रहे हैं आप? जी हाँ, सरकार के लिए कह रहे हैं। हिंदुस्तान में घुस के मार के निकल जा रहा है, तो हिंदुस्तान में तो आप सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए सरकार की तरफ से। बिल्कुल होनी चाहिए, पर ये करेंगे नहीं ना, ये सरकार करेंगे नहीं, क्योंकि इनको जब तक बिहार का चुनाव नहीं होगा तब तक कोई स्ट्राइक नहीं होगा। सुब्रमण्यम जी ने क्या कहा सुनते हैं ना? सुब्रमण्यम जी मोदी जी के ज़बरदस्त खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी में दम नहीं है कि वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकें। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है ना, तमाम हिंदुस्तान को सिर्फ बरगलाती है, यहाँ के आवाम को बरगलाती है। ये बात वो जब से मोदी सरकार आई है पाकिस्तान डर मोदी सरकार न हिंदू की है न मुसलमान की है, ये बात आप जान लीजिए। वो सिर्फ अपने आप की है, ये बात आप समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अपने लिए सत्ता सिंहासन कर रहे हैं, ये आवाम के नहीं है। 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान भी डर गया उससे। आप कह रहे हैं कि हमला नहीं कर। सवाल है कि पाकिस्तान को उन्होंने कमजोर कहाँ किया? आप पाकिस्तान को कमजोर कीजिए ना। तमाम हिंदुस्तान की जनता चाहती कि आप मारिए पाकिस्तानी को, लेकिन आप कुछ करते तो है नहीं, सिर्फ जनता को सुनाते हैं। जहाँ पे इलेक्शंस होता है वहाँ पे आप जाते हैं, उस इश्यूज को उठाते हैं, वोट पाते हैं और फिर आप चले जाते हैं। मुद्दा बना दें। जीआरपीएफ वाले ने जिस तरीके से मुसलमान का धर्म पूछकर रेल में सरेआम कत्ल किया था, उस टाइम वो जाति नहीं दिख रही थी, उस टाइम धर्म नहीं दिख रही थी आपको। ये आतंकवादी कार्रवाई हुई पूरी क्या तरह से। कार्रवाई हुई? फांसी पर चढ़ा दिया गया। अभी जो आप दिखा रहे हैं कि आतंकवादियों को चुन चुन के मार जा रहा है, एक को भी उन्होंने जिंदा लाया। बोलते हैं कि हमारे IB वगैरह सब कुछ ये है, इंटेलिजेंस मजबूत है। कहाँ पे मजबूत है? कहाँ पे दिख रही मजबूती? एक को भी सामने वो खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए कि पूरी षड्यंत्र अमित शाह की है। अमित शाह कह रहे कार्रवाई होगी सब पे, बख्शा नहीं पहले जाएगा। इस्तीफा दे अमित शाह, पहले अमित शाह इस्तीफा देंगे ना, तब कार्रवाई की उम्मीद रख सकते हैं। इस्तीफा देंगे। वो इस्तीफा देंगे तभी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी तो खुद हाथ हो खून से रंगी हुई हाथ लगी हुई है। है। बोल तो रहा है कि खुद है उनकी हाथ खून से रंगी हुई है, वो क्या बोलेंगे? आज वो बोल रहे हैं कि धर्म पूछ के बात हो रही है। अदनान और साहिल लोग मस्जिदों में हिंदुओं को शरणार्थी शरण दिए और लोगों को सुरक्षा में रखे, ठीक है ना। ये चीज़ से लोगों को वंचित रखा गया, क्योंकि गोदी मीडिया है तो दिखाएगी कहाँ पे? वहाँ पे मुसलमान ने वहाँ support धर्म किया। देख के मारा गया लोगों के बीच में। तो कश्मीर में 370 हटाएं, आप बोले कि कश्मीर सुरक्षित है, आप हमको बोल रहे हैं कि जाके ज़मीन लीजिए। टूरिस्ट लोग तो सुरक्षित है ही ना, तो ज़मीन कैसे ले लेंगे? कैसे ज़मीन ले लेंगे? सुरक्षित नहीं है कश्मीर। कश्मीर सुरक्षित रहता तो काहे के लिए अभी टूरिस्ट को मारते? कैसे आतंकवादी आ गए? पुलवामा अटैक कैसे हो गए? वहाँ के स्थानीय के लोग शरण दे रहे हैं, वहाँ के कश्मीरी लोग शरण देते हैं लोगों को। शरण दे रहे हैं, हिंदुओं को शरण दे रहे हैं। आँख खोल के जाइए। कह रहे कि जो पाकिस्तान से जो मुसलमान आ रहा है उनको शरण दे रहे हैं। शरण तो खुद केंद्र दे रही है, केंद्र दे रही है, सरकार दे रही है। केंद्र दे रही है। पुलवामा अटैक के कौन करवाया? कश्मीरी ने करवाया। पुलवामा अटैक पे चुनाव जब है, उनकी आदत है, जैसे आपने बोला कि सबका साथ सबका विकास। जी नहीं, सबका साथ चाहिए, सिर्फ अपना विकास चाहिए, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार को खत्म करने का, इसीलिए वो अभी अटैक कर रहा लग रहा है इस पे चुनाव नहीं होना चाहिए, इस पे कोई मौत पे किसी की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अमेरिका दौरा कर रहे थे, उनको तो तुरंत बिहार हिंदुस्तान आना चाहिए, ना कि हिंदुस्तान आके डायरेक्ट बिहार आ गए। चुनावी सभा के संज्ञान फूक रहे हैं। वो तो यहीं से तो संदेश दे रहे थे पूरे आतंकवाद को कि दुनिया के किसी कोने में होगा, बख्शा नहीं जाएगा। आप कश्मीर क्यों नहीं गए? आप कश्मीर क्यों नहीं मंत्री गए? गए थे वहाँ। गृह मंत्री कब गए गृह मंत्री? तुरंत नहीं गए, तत्काल में नहीं गए। वो लोग तो बोलते रहे कि षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। वो क्या करेंगे? पहले तो राजनाथ सिंह और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। राजनाथ सिंह, रक्षा दोनों मंत्री को को भी भी इस्तीफा देना चाहिए। रक्षा मंत्री रक्षा ही नहीं कर पा रहे, तो उसी मंत्री पद के रखने का स्ट्राइक की बात करें कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी फिर। पुलवामा में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, क्या किया? अभी पानी रोक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, क्या है? एक को खड़ा करने की अगर ताकत है तो खड़ा करे आतंकवादी को पकड़ के, तब मानेंगे कि हाँ उन लोगों की सच्चाई के साथ है। वरना ये भारतीय जनता पार्टी नफरत घोलों की पार्टी है, नफरत घोलती है। ये तो जान रही है कि हिंदू जब कश्मीरी लोग शरण देंगे तो कैसे आतंकवादी पकड़े आएंगे, जब अपने लोग ही दूसरे के साथ खड़े होंगे। आपकी सुरक्षा एजेंसी कहाँ थी? आपकी सुरक्षा एजेंसी कहाँ है? जब जान रहे कि वो कश्मीर है, वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ पे सुरक्षा कोई सुरक्षित नहीं है। कैसे सुरक्षित है? वहाँ के मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है। आप अभी देख रहे हैं धर्म पूछ कर, क्योंकि यहाँ बिहार के चुनाव में धर्म लाया जा रहा है, ठीक है ना। अभी जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से अगर बढ़ जाएंगे अगर हिंदू मुस्लिम में, तो अभी आतंकवादी संगठन
और मजबूत ये हो जाएगा। वफ का मैटर भटकाने की बात हो रही है, यहाँ वफ को भटकाने की बात हो रही है। मणिपुर जो जल रही थी उस पर किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। आज बंगाल में मुर्शिदाबाद में 400 शरणार्थी हिंदू भाई लोग लिए हैं, तो उस पर प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया आ रही अभी तो है। दंगे हुए, वहाँ भी हिंदू वो को ही तो है। टारगेट किया गया। ये कश्मीर में भी हिंदू को ही ये टारगेट मुद्दा है। किया तो गया। निवस्त्र का जो घुमाया गया मणिपुर में, वो भी तो हिंदू थी, ना कि मुसलमान थी। निवस्त्र उन्हीं के मुख्यमंत्री ने घुमाया। वहाँ के मुख्यमंत्री बेशर्मी की तरह सत्ता पे काबिज रहे। तो आप ये कह क्यों रहे हैं नहीं मणिपुर और बंगाल और अब कश्मीर सब पे राजनीति हो रहा है। सब पे राजनीति हो रहा है। उनका मनसा पूरा सोच बिहार है फतेह करना। हम कहते हैं कि एक को खड़ा कीजिए। आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो आप क्यों नहीं एक भी आतंकवादी को सामने खड़ा करके उससे का इंटरव्यू ले पा रहे हैं? क्यों उसको आपको मार के गिरा रहे हैं? एक को तो खड़ा आप अपने ग्रिप में लीजिए। जिंदा पकड़ के उनको ये कहने की बात देश के सामने सच्चाई लाइए।